क्या आपको पता है वाल्मीकि जी से पहले भी एक रामायण लिखी गई थी जिसे हनुमान जी ने लिखा था और हनुमान जी ने स्वयं ही उसे समुद्र में फेंक दिया था। ऐसा क्यों? इसे अच्छे से समझने के लिए आपको मैं सबसे पहले वाल्मीकि जी की कहानी सुनाती हूँ। दरअसल एक महान रचनाकार और महर्षि बनने से पहले वाल्मीकि जी रत्नाकर के नाम से जाने जाते थे, जो कि अपने घर परिवार के पेट को पालने के लिए चोरी डकैती लूटपाट करते थे। एक बार रत्नाकर ने सुनसान जंगल में नारद मुनि जी को देखा तो उन्हें भी लूटने की कोशिश की। तब नारद मुनि जी ने रत्नाकर से कहा कि तुम ऐसे बुरे कार्य क्यों करते हो? तब रत्नाकर ने कहा कि मैं अपने घर परिवार के पालन पोषण के लिए ऐसा करता हूँ। तब नारद मुनि कहते हैं, अच्छा ऐसी बात है, तुम अपने परिवार के पालन पोषण के लिए इतने बुरे कार्य करते हो कि तुम्हारे परिवार में से कोई एक भी तुम्हारे पाप का भागीदार बनना चाहेगा? तब रत्नाकर सोच में पड़ जाते हैं, उनकी बोलती बंद हो जाती है, उनको सोचने पर भी कुछ समझ नहीं आता। तो वह नारद मुनि को एक पेड़ से बांधकर अपने घर चले जाते हैं इस सवाल का उत्तर मांगने के लिए। रत्नाकर अपने घर पहुंचते हैं और अपने परिवार वालों के हर सदस्य से ये पूछते हैं कि मुझे तुम सबसे एक उत्तर चाहिए कि मैं जो पाप करता हूँ तुम्हारे पालन पोषण के लिए, क्या तुम में से कोई भी मेरे पाप का भागीदार बनना चाहेगा? रत्नाकर के इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं था, इसलिए कोई कुछ बोला नहीं। ऐसे में रत्नाकर बहुत ही दुखी मन से नारद जी के पास वापस पहुंच गए और उनके चरणों में गिर गए। तब नारद मुनि ने रत्नाकर से कहा कि जन परिवार वालों के लिए, उनके पालन पोषण के लिए तुम इतने लंबे समय से बुरे कार्य करते हुए आ रहे हो, जो तुम्हारे पाप के भागीदार भी नहीं बनना चाहते, तो तुम बुरे कार्य कर ही क्यों रहे हो? इसी तरह नारद मुनि ने रत्नाकर को सत्य का रास्ता दिखाया और उन्हें राम नाम का जाप करने के लिए कहा और रत्नाकर भी राम नाम बोलने के लिए मान गए। लेकिन एक दिक्कत थी कि रत्नाकर राम नाम नहीं बोल पा रहे थे, वह राम नाम की जगह मरा मरा कह रहे थे। तब नारद मुनि ने कहा, कोई बात नहीं, तुम मरा मरा का ही जाप करो, उसे प्रभु राम जी का नाम समझ के मरा मरा ही जाप करो। अब आप खुद ध्यान से सुनिए, मरा 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 मरा। देखो ये कैसे राम नाम में बदल रहा है। ऐसे ही उस रत्नाकर के नाम मरा मरा जपने से ही राम राम में वो भी बदल गया। मरा मरा जपते ही रत्नाकर राम नाम की भक्ति में लीन हो गए और वह ऐसे लीन हो गए कि धीरे धीरे दीमकों ने उनके शरीर को अपना घर बनाना शुरू कर दिया। और जब उनकी तपस्या खत्म हुई तब वह दीमकों के घर से बाहर निकले और लोगों ने उन्हें ऋषि वाल्मीकि का नाम दिया। बाद में यही रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये तो ही रत्नाकर से महर्षि बनने की कहानी। लेकिन अब हम ये जानते हैं कि लिखित रामायण जो ये कहती है कि प्रभु राम के सबसे प्रिय भक्त हनुमान ने सबसे पहले रामायण लिखी थी, लेकिन उन्होंने राम के भक्त से करुणा भाव रखते हुए अपनी लिखित रामायण को समुद्र में अर्पित कर दिया। शास्त्रों में पता चलता है कि हनुमान जी ने एक पहाड़ पर बैठकर एक शिला पर अपने नाखून से रामायण लिखी थी। जब राम जी रावण का वध करके वापस अयोध्या लौटे और अपना राजपाट संभालने लगे, तब हनुमान जी ने हिमालय पर बैठकर शिव जी की आराधना की और उसी दौरान उन्होंने एक शिला के ऊपर अपने नाखून से रामायण की संपूर्ण कथा लिखी, जो कि हनुमान रामायण के नाम से भी जानी जाती है। और वाल्मीकि जी ने भी अपनी एक अलग से रामायण लिखी थी, जो कि उन्होंने शिव जी को सबसे पहले भेंट करने की सोची। लेकिन जब वे कैलाश पर्वत पे पहुंचे तब उन्होंने हनुमान जी और हनुमान जी की लिखी रामायण को देखा। उन दोनों को देख वाल्मीकि जी के मन में संदेश हुआ और उन्होंने सोचा कि जो हनुमान जी ने लिख दी है अब तो वही स्वीकार होगी, जो मैंने लिखी है वो स्वीकार नहीं होगी। ये सोचकर वाल्मीकि जी को बहुत दुख होता है और वे ये सोचते हैं कि अब तो उनकी लिखी रामायण को कोई भी नहीं स्वीकारेगा। इस बात को हनुमान जी भाप जाते हैं। तब हनुमान जी कहते हैं कि ऋषिवर ऐसा मत सोचिए, भला राम कथा को कोई कैसे स्वीकार नहीं करेगा, राम कथा तो जन जन तक जानी चाहिए। ये बोलकर हनुमान जी अपनी लिखी हुई रामायण को समुद्र में अर्पित कर देते। ये देखकर ऋषि वाल्मीकि जी आश्चर्यचकित रह गए और हनुमान जी के प्रति करुणा भाव से भर गए और उनके भक्त बन गए। वाल्मीकि जी ने कहा, हे हनुमान, तुम तो धन्य हो, मैं जिंदगी भर के लिए आपका भक्त बन गया, आपका कृतज्ञ हो गया। आपकी महिमा तो अपरंपार है, आपकी जैसा इस संसार में कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको ये हनुमान जी और वाल्मीकि जी की कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं और अपने प्रियजनों, फ्रेंड्स
और अपनी फैमिली को इस कथा के बारे में जरूर सुनाए और इस वीडियो को दिखाए और मुझे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। ऐसी अच्छी भक्ति वीडियोस के लिए मुझे सपोर्ट करें और मुझे सब्सक्राइब तो जरूर से कर ले। जय श्री राम।